सो हमने सॉलिड स्फीयर का यूनिफॉर्म एज वेल एज नॉन यूनिफॉर्म दोनों देखा है ना, और ऑफ कोर्स गॉस थ्योरम को यूज करके कैसे करते हैं 2-4 एग्जांपल और देखे हैं ना। क्वेश्चन लेते हैं। बी, चलिए इसको C1 और इसको मैं C2 ले लेता हूँ सेंटर्स को, है ना। ये आपका कैविटी है और इधर जो है वो भरा हुआ है ना। ये हमारा जो है वो कैविटी है और ये आपका कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म। हाँ ना, हमें अपने को बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ लोकेशंस में लिख देता हूं, चलिए ए है, हाँ, बी है, एंड एक इसके अंदर सी है। इसको सेंटर्स को O1 O2 लिखते हैं, 1 और 2 लिख लेते हैं, है ना। और ये रहा हमारा सी, ठीक है ना। आप देख के डिस्टेंस समझ में आ रहा होगा। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ जी, एट ए बी एंड सी। 3 हमें दिए हुए हैं, इन तीनों का इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। क्या करा जाएगा, इसको देखो, सॉल्यूशन वाला जो मैटर है, हाँ जी, देखिए हम इस चीज को समझाते हुए मैं बता रहा हूं कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आप एक कैविटी को भर दीजिए, भरने का मतलब रो डाल दीजिए, हाँ, और ऐसा करने से हमें क्या मिल जाएगा कि एक कंप्लीट सॉलिड स्फीयर विथ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, ये हमारे पास आ गया, हाँ जी, रेडियस जो भी ये दिया हुआ है और ये रहा, और ये कंप्लीट डेंसिटी हो गया ना। तो ये तो आपने एक्स्ट्रा कर दिया, प्लस ये भी डाल दीजिए माइनस रो, मतलब टोटल तो आपने 0 ही है, पहले भी कैविटी अभी भी कैविटी, तो इसको फुल करने से एक कंप्लीट मिल गया। एंड दूसरा क्या हो गया हमारे को कि प्लस हमें एक ये मिल गया जिसका कि चार्ज डेंसिटी आपका माइनस रो हो गया, हाँ जी, और इसके रेडियस को जो भी हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी लिख लीजिए, इसके सेंटर्स को O2 लिख लेते हैं, राइट ना। अब हमारे पास जो लोकेशंस हैं लिखते जाते हैं और 1 by 1 में करते जाता हूं। लिखते हैं फॉर ए, तो आउटसाइड है, आउटसाइड फॉर किसके लिए, O1 एंड O2 दोनों स्फीयर के लिए, हाँ, बाहर का पॉइंट है, दोनों से बाहर है, राइट। तो दोनों से बाहर है तो हम लोग कैसे लिखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं एक की बात करूंगा, ऑफ कोर्स मैं वेक्टर फॉर्मेट में लिख देता हूं, तो एक तो 1 की वजह से और एक 2 की वजह से, और वो भी वेक्टरली हम लोग लिखेंगे। यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं, ये तो सबसे सिंपल वाला बात है, E1 लिखेंगे, हाँ जी, E1 लिखेंगे तो K Q1 बाई R स्क्वायर, वेयर जो ये R होगा या R का, हाँ, R ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू O1, R ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू O1, वेक्टर फॉर्मेट में बिल्कुल वो से इसका लिखते हैं। एंड Q1 की जो वैल्यू है
वो आ जाएगा रो इंटू 4/3 पाई ए क्यू। आप लिख दो सिमिलरली E2 ना के Q2 बाई R ऑफ A O2 के रेस्पेक्ट में और इसका क्यूब, अगर वेक्टर लिखोगे तो सॉरी यहां पर भी क्यूब आएगा ना, और R ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू O2 पोजीशन वेक्टर। आई होप हमें लिखने आता है, बिल्कुल लिखने आना चाहिए। हाँ, एंड Q2 लिखोगे तो मेक श्योर कि ये माइनस रो 4/3 पाई एंड B का क्यूब। समझ रहे हैं? कुछ नहीं, जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी आप ऐड कर देना, और इसमें हमें कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है ना। सेकंड, फॉर लोकेशन B। हाँ जी, ये जो लोकेशन है, देखिए ऑफ कोर्स अगर हम लोग B की भी बात करेंगे तो लिखना तो दोनों की वजह से, एक E1 आएगा और एक 2 की वजह से आएगा। आप ध्यान रखना है 1 वाले का इन है और इसका आउट है। हाँ जी, एंड दिस इंप्लाइज कि इन वाला हम कैसे लिखेंगे, सॉरी 1 का इन लिखना है तो इन लिखते हैं, तो कितना आता है रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r, वेक्टर फॉर्मेट में बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये पोजीशन वेक्टर आप B का लिखोगे किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू किसके, O1। हाँ जी, सरफेस चार्ज सॉरी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो दिया हुआ है, रो के टर्म्स में लिख दो, चाहो तो क्यू के भी टर्म्स में लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिमिलरली E2, तो ये तो आउट है तो बिल्कुल इसके जैसा, बस ये 1 के सॉरी B का लोकेशन 2 के रेस्पेक्ट में लिखना पड़ेगा। सेम टर्म मतलब के Q2 बाई R ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू O2, हाँ जी, R ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू O2 वेक्टर, हाँ, एंड Q2 लिखा हुआ है आपको। एंड आई होप ये अब हम लोगों को वेक्टर्स वगैरह लिखने में तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि इसका पोजीशन वेक्टर किसके रेस्पेक्ट में लिखना है, कोई दिक्कत आना नहीं चाहिए। एनीवे 4/3 पाई B क्यूब माइनस, बिल्कुल वेक्टर साइन और चार्जेस साइन के साथ लिखते हैं ना। देखो ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, या बोलोगे कि इतना फेमस नहीं है जितना कि लास्ट वाला है। ये देखना क्या आ रहा है। थर्ड, जो हम बात कर रहे हैं किसके लिए, फॉर C, ये क्या है, इनसाइड कैविटी। हाँ जी, नो डाउट। चलिए मैं वेक्टोरली तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही लिखेंगे 1 एज वेल एज व्हाट 2 की वजह से। ध्यान देना ये जो लोकेशन है ये 1 के भी अंदर है, बिल्कुल इन है, एज वेल एज ये 2 के भी अंदर है, यस ना। इन लिखिए, है ना, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, पहला R ऑफ C विथ रेस्पेक्ट टू O1, बिल्कुल C का पोजीशन वेक्टर, हाँ यही तो C है ना, तो इसके रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर इनसाइड में हम लोग वेक्टोरली लिख लेते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग लिखेंगे तो अपने को 2 के भी इनसाइड लिखना है, माइनस में 3 एप्सिलॉन नॉट C का विथ रेस्पेक्ट टू, राइट, बिल्कुल ऐड करते हैं, इसको प्रॉपर्ली हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। एंड दिस इंप्लाइज की कैविटी वाला जो है, हाँ जी, ऑफ कोर्स C जो है कैविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ, तो लिखते हैं रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट
हाँ जी, R of C with respect to O1 minus R of C with respect to O2। हाँ जी, ठीक है। आप इसको लिख के देख लीजिए, वेक्टर फॉर्मेट में आपको समझ में आना चाहिए। इसको लिखो, आप चाहोगे तो इसको एक ही के रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, मतलब O1 का विथ रेस्पेक्ट टू C प्लस ये आ जाएगा O2 का विथ रेस्पेक्ट टू C। तो आप आई होप कि ये सब तो चीजें आपको परेशान नहीं करनी चाहिए। R ऑफ O2 C माइनस R ऑफ O1 C एक ही के रेस्पेक्ट में है, तो ये आपका आ जाएगा ये R ऑफ O2 विथ रेस्पेक्ट टू किसके, O1। ये है आपका इनसाइड C, दैट इज कैविटी। हाँ जी, वेक्टर फॉर्मेट में। और ध्यान दीजिए ये आपका कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। दिस इज ए लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू सेंटर। अगर मैं डायग्राम इसका ड्रॉ करूं तो देखो कैसा आएगा। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। कैसे? बाकी का तो वेक्टर में लिखेंगे, ऑफ कोर्स हम लोग ऐड भी करेंगे। देखिए यहां पर जो बात आ रहा है, ये हमारा स्फीयर है और ये कैविटी है ना, थोड़ा सा है ना। चलिए इसको हम लोग O2 लिख रहे हैं और इसको हम लोगों ने लिख रखा है O1। ये इतना अपने को फिल करा हुआ है, राइट। हाँ, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, बाकी का तो हमने वेक्टरली लिखा है, वो उतने फेमस ये बोल लोगे कि जो कैलकुलेशन आएगा कर लेंगे, बट ये फेमस इसलिए है क्योंकि देखिए ये बोल रहा है कि जो इनसाइड कैविटी है ना वो इस ऐसा है, ये रिप्रेजेंटेशन के लिए है, ये ऐसा ऐसा ये ऐसा, समझ रहे हैं। मतलब इनसाइड द कैविटी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन वो ऐसा रहता है कि लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू सेंटर है, और उसकी वैल्यू भी क्या है, O1 और O2 के बीच का डिस्टेंस फिक्स है, मतलब कांस्टेंट रहता है। हम इसको बोलते हैं कि इनसाइड स्फेरिकल कैविटी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है वो आपका यूनिफॉर्म होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज व्हाट, डायरेक्शन दोनों ना। हम लोग का गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और एक आध जो भी हैं हम लोगों का लास्ट आर्टिकल बचा है कंडक्टर, और हम लोग कंडक्टर में भी सारी यही प्रॉपर्टियां पढ़ेंगे। मींस क्या, फील्ड, पोटेंशियल, एनर्जी, ये सब, और पोटेंशियल दिस दैट जितना भी है ये चार्ज का प्रॉपर्टी होता है। कंडक्टर क्या होता है वो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। चलिए एक और में क्वेश्चन है और उसको भी हम लोग लिख ही डालते हैं। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लार्ज, इनफाइनाइटली लार्ज सीट। हाँ जी, आप चाहें तो सरफेस चार्ज डेंसिटी लिख लीजिए, क्यूब अपॉन एरिया लिख लीजिए। समझ रहे हैं, जो लिखना है लिखना है, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। बात ऐसी बोली जा रही है, ये सीट है, बहुत बड़ा है ना, इस तरीके से, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी लिया हुआ है, यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर आप जानते हो इस तरीके से ये होता है ना। हाँ बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। हम लोग क्या करते हैं इसमें, इसी चीज को इस तरीके से बना लेते हैं। लार्ज है, ये हमारा पॉइंट P है, हाँ, और इसी को हम एक गॉसियन सरफेस, चलिए मैं दूसरे से लिखता, या Q लिख लो या आप सिग्मा लिख सकते हैं। सिग्मा जो आएगा वो Q बाई एरिया, समझ रहे हैं, प्लेट का एरिया ऐसे लिख सकते हैं। दोनों ही टर्म में आंसर लिखा जाता है ना। P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, हम P पर जो भी है गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं। कैसा, ये
हाँ जी, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमें यहाँ पर लिखना है। नाउ हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा ऐसा होता है, बिल्कुल इधर लिखेंगे, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है ना, इस तरीके से, ठीक है। नाउ राइट, नाउ अगर हम लोग एरिया वेक्टर देखेंगे तो देख लो, चलो इसको मैं S1 मानता हूं, तो इसका एरिया वेक्टर तो इधर ही है, एंगल आ जाएगा 0 डिग्री। इसको आप S2 मान लो, तो इसका भी एरिया वेक्टर तो आपका DS2 इधर ही है और एंगल अभी भी आ गया 0 डिग्री। अगर हम इस एरिया को 3 मान रहे हैं तो इसका एरिया वेक्टर तो आपका आएगा ऐसा, और इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा, मतलब 90 डिग्री। हाँ जी, थीटा हो गया 90 डिग्री, हाँ है ना। और ये हमारा जो रेड सिलेंडर है यही हमारा गॉसियन सरफेस है, हो गया। नाउ इसको भी हम लोग डिराइव कर लेते हैं। And it's very simple. Closed surface phi close E dot ds Q in upon epsilon naught, राइट। नाउ तो हमारे 3 टर्म हैं, तीनों को लिखिए। E dot ds1 cos 0 आएगा, हाँ जी, ये आ रहा है phi 1, phi 2 और phi 3। phi 3 जरूर 0 आ रहा है क्योंकि थीटा 90 डिग्री है, हाँ ठीक है ना। प्लस E डॉट ds2 cos 0, हाँ जी, प्लस E डॉट ds3 एंड cos 90 डिग्री इक्वल्स टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ यहां से E, हाँ, ds1, हाँ जी, प्लस E ds2, और दोनों का एरिया आप देख सकते हो बराबर ही है, हाँ, और ये आ गया हमारा Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलिए, जो भी हम सिलेंडर का एरिया मानेंगे, स्मॉल छोटा मान लो या बड़ा मान लो, जो भी है, E इंटू एस आ गया, प्लस E इंटू ये भी एस आएगा, Q इन सिग्मा इंटू एस आएगा अपॉन व्हाट, एप्सिलॉन नॉट आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां से आ गया E इंटू 2s इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ s बाई, हाँ, s से s कैंसल, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, हाँ जी। और सिग्मा को अगर हम लोग लिखें तो Q बाई a भी लिखते हैं, वेयर a इज प्लेट एरिया, राइट। अगर हाँ एरिया फाइनाइट है तो ऑफ कोर्स ये काम नहीं करेगा, या हमने समझाया था कि अगर ये बोर्ड है, फाइनाइट एरिया है, तो इससे इतना दूर बात करोगे तो फिर ये इनफाइनाइटली लार्ज बिहेव नहीं करेगा। लेकिन मैं नहीं होता कि बोर्ड के बिल्कुल बिल्कुल पास चले जाऊंगा, हाँ, mm में, तो ये मीटर में है तो ये mm वाला 1000 गुना छोटा है, तो ये एप्लीकेशन पे ये क्या बोलते हैं, अप्रोक्सीमेशन वैलिड है और हम इसको लिख सकते हैं। इनफैक्ट हम लोग वेक्टर फॉर्मेट में भी लिख लेते हैं, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और n का समझते हैं एरिया वेक्टर, राइट, हाँ। इस तरीके से जो गॉस थ्योरम है वो हमारा कंप्लीट है, या हम बोले कि जितना भी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो बातें हैं वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं। हाँ, कंडक्टर क्या है ना कि जितनी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है वो सब रिलेटेड टू चार्ज है। कंडक्टर और नॉन कंडक्टर नहीं होता, चार्ज का है, लेकिन कंडक्टर जो है वो चार्ज को अपने तरीके से हैंडल करता है। और हम लोग अगला आर्टिकल या बोलो लास्ट आर्टिकल कंडक्टर है, राइट। सो उसको स्टार्ट